हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम एसएससी का जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर सेट कर रहे हैं। पिछला हमने इसमें एक सेट कंप्लीट करा है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लिए हैं। और दूसरे सेट का ये जो सेट है, दूसरा सेट है ये 3/12/2020, मतलब इससे पहले जो 2020 में पेपर हुए थे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, उसका पेपर सेट है। शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसके हमने रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए थे, और आज की क्लास में इसके हम कंप्लीट करने वाले हैं मैथ्स के और कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 76 है, यहाँ से इसके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट है। 50 क्वेश्चन इसमें शुरुआत में जीके के हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चन इसके क्या है, रीजनिंग के हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज से मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे इसके। क्या है पहला क्वेश्चन? धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर गुणित 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन क्या होगा? देखो, इस तरह से जो एक चादर है वो आयताकार है। ध्यान से समझने का प्रयास करें हम। इस तरह से एक आयताकार चादर है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें मीटर में दी हुई है। कितनी दी गई है? 28 मीटर। तो इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ कितनी है? 16 मीटर है। फिर क्या बोला गया है? इसके चारों कोने पे से वर्गाकार इस तरह से काटा गया है 3-3 मीटर का। और फिर इसको फोल्ड करके, अब ये 3-3 मीटर का इसमें से वर्ग इस तरह से काट के अलग निकाल देंगे। फिर ये जो बचा हुआ भाग है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो एक ये बन जाएगा घनाभ, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो जाएगी? देखो, इस तरह से एक खुला बॉक्स बन जाएगा, जिसका ऊपरी भाग खुला रहेगा। ये बॉक्स बन जाएगा कंप्लीट। अब इसकी जो लेंथ है, यहां से 3 मीटर कट गया, तो 28 में से 3 इधर से 3 इधर से, 28 में से 6 हटा देंगे तो ये कितने बचेगी? 22। और जो ब्रेड्थ है, तो 3 इधर से 3 इधर से, 16 में से 6 हटा देंगे तो कितनी बचेगी? ये ब्रेड्थ 10। और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? अब ये 3-3 मीटर का काटा गया, तो ऊपर कितना उठेगा ऐसे? 3 मीटर। तो ऐसे जो इसकी हाइट ये हो जाएगी, ऊपर जो आने वाला भाग है वो कितना हो जाएगा? 3। अब इसका हमें ज्ञात करना है वॉल्यूम। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसमें फार्मूले में मान रख देंगे लेंथ, ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है इसकी? ये आ गई है 22। और ब्रेड्थ कितनी आ गई है? 10। इसके बाद हाइट कितनी आ गई है? 3। तो 22 किया कितना हो जाएगा? 66 में 10 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 660 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन सेकंड दे रखा है, ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करें और उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें कि किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में कितनी? 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष में 10% घटी। तो यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र की जीवाणु की संख्या 21,384 है, तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी? तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में कितनी थी? शुरुआत में वहां की जो जनसंख्या, उसकी जीवाणुओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? हमने मान ली X थी। अब देखो, शुरुआत फर्स्ट में कितनी बढ़ी वहां की? पहले वर्ष में 10% बढ़ी, तो कितना हो जाएगा? 110/100। फिर दूसरे बार में कितनी बढ़ी? 8% बढ़ी, तो ये कितनी हो जाएगी? 108/100।
और फिर तीसरे वर्ष में कितनी घटी, 10% घटी, तो ये हो जाएगा 90/100। और बराबर में हम रख देंगे क्या, इसमें कितनी हो जाती है 21,384। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, एक 0 से एक और 0 हम काट सकते हैं। और अगर हम देखें इसको 11 से काट सकते हैं, 11 से कटेगा ये कितनी बार में, 11 एकम 11, यहाँ पे कितने बचे हैं, यहाँ पे बच गए हमारे पास 10, तो कितने हो 11 9 99। फिर यहाँ पे कितने बच जाएंगे 4, कितने हो गए 48, तो 11 चुक 44। फिर कितने बच गए यहाँ पे 4, तो 11 चुक 44। अब इसको हम काटते हैं 4 से कट जाएगा ये, 4 2 8, 4 7 28। इसको काटते हैं 4 से, 4 चुक 16। फिर कितने बचे यहाँ पे 3 बच जाएंगे, 4 नाम कितने 6, ये यहाँ पे कितने बचे हमारे पास 4 चुक 16, 3 4 8 32। फिर बच जाएंगे 2, 4 चुक 24। इसके बाद फिर से हम इसको काट सकते हैं 3 से कट जाएगा ये, 3 नाम 27। इसको 3 से काटे तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 2 6। अब 9 से अगर इसको हम काटें तो 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, यहाँ पे कितने बच गए 7, 9 8 72। और फिर इस 9 से कट जाएगा, 9 2 18, कितना 100 और 100, मतलब 10,000 का इधर गुना हो जाएगा, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा ये 20,000। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसका क्या है, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपए है, उसे 18% छूट पर बेचा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे इसमें जो पिछली बार जो 2020 में दिल्ली पुलिस के पेपर हुए थे उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेंगे और कंप्यूटर के भी इसमें जितने जो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं वो भी सोल्व करवाने वाला हूं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर का पेपर कैसे आना है, कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। और आप चाहते हैं कि ये इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिले तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम अभिनंदन एकेडमी के नाम से ही है। और एक ऐप है प्ले स्टोर पे, एसीए लर्निंग ऐप, जिसमें आप दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट कंप्लीट दे सकते हो। उसमें मॉक टेस्ट सिर्फ 49 रुपए में है, जिसमें आपको 500 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। इतनी कम प्राइस में आपको कहीं भी मॉक टेस्ट मिलने वाले नहीं है और बहुत बढ़िया कंटेंट है, डीटीएल सॉल्यूशन है। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको उसी ऐप पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है हर एक क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपए है, उसे 18% छूट पर बेचा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य रुपए में ज्ञात करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। वैसे डायरेक्ट इसका एक फार्मूला होता है, 1824 जो अंकित मूल्य है ये हम यहाँ पे रख देंगे। अब छूट कितने की दी है, 18% की, 100 में से 18 को घटा देंगे, 18% की छूट जो दी और बटे में कितने का लाभ हुआ है उसको 14%, तो ये हो जाएगा 114। इसको सोल्व कर देंगे 1824, इसको अगर हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 82 बटे में कितना है 114। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कट जाएगा, 2 चुक 8 और कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ये 2 से कट जाएगा कितना 2 5 10, 2 7 14। और अगर इसको हम काटे 3 से तो 3 से कट जाएगा ये 3 एकम 3 और 3 नाम 27 और कटेगा 3 छंग 18, फिर कितना हो जाएगा भाग में जाने की 0, 3 8 24। इसको 19 से अगर काटे तो 19 क्या 57, 19 क्या 57 हो जाएगा, 3 बचा 19 दून 38। अब इसमें 32 का गुना हम किस में कर देंगे 41 में, 32 गुने में क्या है 41, तो कितना हो जाएगा ये देखें 41 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 82 का 2 हासिल 8 आ जाएगा और 41 क्या कितना हो जाएगा 4 ये 4 3 12 120 123 में 8 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 123 में 8 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 3 1 131।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1312, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन, एक आयत का विकर्ण रूट 31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? आप इसका सॉल्यूशन करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें इसका। क्या दिया गया है, देखो आयत के विकर्ण की लंबाई, वैसे आयत के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, ये होता है अंडरवुड में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसके बराबर रूट 31 दे दिया है। तो वैसे दोनों तरफ का करनी है, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 31। और क्या दिया गया है, और इसका क्षेत्रफल मतलब हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ दिया गया है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना दिया है, ये दिया गया है 25। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है आयत का। आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है ना। तो परिमाप कैसे निकालेंगे हम इसमें, अगर हमें एल और बी का पता चल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे डायरेक्ट अगर यहाँ पे इसकी जगह पे हम फार्मूला रखना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, एक होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2l इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, 31 रख सकते हैं, और प्लस 2l इंटू बी की जगह पे रख सकते हैं 25। तो कितना हो जाएगा ये l प्लस बी का होल वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा, इनको अगर हम जोड़ दे 25 दूनी 50, और 50 में अगर हम जोड़ दे कितना 31, तो ये हो जाएगा 81। और इधर से अगर हम स्क्वायर हटा दें l प्लस बी पे से, तो इधर लग जाएगी करनी, तो l प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 का डबल पेरीमीटर यहाँ पे ये निकालना था, तो 2 इंटू एल इंटू बी, एल प्लस बी, इसका मान कितना आ गया 9, तो कितना हो जाएगा 9 दून 18, ये हो जाएगा इसका परिमाप, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको सोल्व आप करें पहले। क्या है, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। तो देखते हैं, देखो 25 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 60 दिन में। तो टोटल कार्य तो हम इधर लिख ही सकते हैं, क्योंकि 25 महिलाएं हैं और ये 60 दिन तक काम करती है, काम हो जाता है। यही काम जो है, ये काम हमें करवाना है कितने, 45 दिन में। तो उसके लिए महिलाओं को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या बोला गया है, कार्य आरंभ होने के कितने दिन के बाद 15 महिला और लगाई जाए। तो हमने मान लिया कि कितने दिन के बाद, 1 दिन के बाद। ठीक है, तो 1 दिन तक तो कितनी 25 महिलाएं काम करेगी, 25 महिलाओं ने काम किया 1 दिन। ठीक है, प्लस अब 15 महिलाएं और आ गई, तो कितनी हो गई महिलाएं, 25 और 15 हो गई 40। अब ये कितने दिन काम करेगी, टोटल 45 दिन में काम खत्म करना है। 45 दिन में से 1 दिन यहाँ पे काम हो चुका है, तो 45 में से ये जो जितने दिन इन्होंने काम किया 25 महिलाओं ने, वो 1 दिन वो हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट कार्य, इधर भी कंप्लीट कार्य। इसको सोल्व करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे, 25x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना 5 चुक 4 5 20 की 0 हासिल 2, तो 4 चुक 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। इसके बाद 4 का गुना यहाँ पे होगा, माइनस का 40x हो जाएगा, ये बराबर में क्या है 25 छक 150, 1500। अब क्या होगा, 40x में से माइनस के 40x में से ये 25x जाएंगे, तो कितने बचेंगे, माइनस का 15x इधर, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1500 माइनस 1800
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 15x इक्वल टू -300, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 20, मतलब 20 दिन के बाद 15 महिलाएं और लगाई गई काम पे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन में से क्या आते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, 75 से हमने स्टार्ट किया था तो 80 पे पहुंचे। 5 क्वेश्चन हुए हैं अभी इस सेट के। जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। फ्री में सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्या है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। तो हम दो क्रमागत संख्याओं को मान लेते हैं कि एक संख्या 1 से है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 1 से प्लस। दो क्रमागत सम संख्या बोला है तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 1 से प्लस 2। अब इनके वर्गों का अंतर 84 दिया है। 1 से प्लस 2 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर कितना दिया है, 84। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4 x हो जाएगा, और माइनस का x स्क्वायर बराबर 84। x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ये कितना हो जाएगा 4x बराबर, ये 4 उधर जाके माइनस होगा, 80 बचेगा, और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20। मतलब एक संख्या 20 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 1 से प्लस 2 मतलब 22 हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है हमसे, 22 गुणित 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, मतलब 440 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए, फिर 4% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए, और 7% वार्षिक दर पर 12 वर्ष से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो, 43,800 रुपए हो, तो वहां धनराशि रुपए में हमें बतानी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो साधारण ब्याज होता क्या है, प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5% रेट से 4 वर्ष, तो हमें 5 मतलब 4 वर्ष तक रेट क्या है 5%, तो समय और रेट का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को 20%, तो ये 4 वर्ष के हो गए। 4 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, 20% मूलधन का। उसके बाद अगले कितने वर्ष के लिए, 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, और 4% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 32%। इसके बाद क्या है, इसके बाद के जो है मतलब 8 कितने 12 वर्ष हो गए, और 12 वर्ष के बाद जो धन मतलब ब्याज लगेगा वो 7% लगेगी दर। तो कब तक, 15 वर्ष। तो 12 से 15 तक कितने वर्ष हो गए, मतलब 3 वर्ष। 3 वर्ष तक और कितनी लगेगी रेट, 7% की दर से, 7 या 21% ये हो जाएगी। तो कंप्लीट जो ब्याज मिलना है परसेंट में कितना परसेंट मिलेगा, 3, और ये 3 2 5 तो कितना हो जाएगा, ये 7। ठीक है, तो 73% ब्याज मिलना है मूलधन का, जो कि कितना दिया गया है इसका रुपए में। हमने प्रिंसिपल को P मान लिया, जिसका 73% ब्याज मिलेगा, जो कि हमें दिया गया है 43,800। अब इसको अगर हम सोल्व करें, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको अगर हम काटें तो ये कट जाएगा लगभग कितने बार में, 6 बार में, क्योंकि देखो 73 में अगर 6 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 6 या 18 का 8 हासिल कितना है, 6 7 42, और एक कितना हो जाएगा 43, ये आ जाएगा। तो ये 6 बार में इससे कट गया है, 600 हो गया, 100 का गुना उधर जाके हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 60,000 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिलीलीटर होगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। क्या करना है, 195 मिलीलीटर है और 5 लीटर है, इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 3 15, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, 5 9 45। 3 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, 390। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। दो संख्याएं x और y
संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है? क्या है क्वेश्चन? दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है, तो संख्या y संख्या x की कितने प्रतिशत है? तो हम मान लेते हैं जो z संख्या है तीसरी, उसको हमने मान लिया कितना है, 100 है वो, जो z है वो, और जो संख्या x है वो उसकी कितने परसेंट है, 18%, तो ये 18 हो जाएगी। और अगर हम इसकी बात करें y की, y इसकी कितनी परसेंट है, 30, तो ये 30 हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है कि संख्या y संख्या x की कितनी परसेंट है, जो संख्या ये तो x है ये y है, तो ये जो है इसका कितना परसेंट है, तो 30/18 इंटू में क्या कर देंगे हम 100, ये कट जाएगा, वैसे इससे कट जाएगा, 2 से काटें इसको तो 2 नाम 18, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, तो 1500/9 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 9 एकम 9, यहाँ बचा 6। अब ये हो जाएगा 9 छके 54, फिर कितना बच गया यहाँ पे 6, फिर 9 छके 54, फिर कितना बच गया यहाँ पे 4। अब ये हो जाएगा दशमलव, वो 40 हो जाएगा, 9 चुके 36, तो ये आ जाएगा लगभग कितना 166, जो कि कौन सा ऑप्शन है, 167% आ जाएगा लगभग, ठीक है। और ये ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य रुपए में क्या है? क्या है? 17 गेंदों को कितने में, 840 रुपए में बेचने पर कितनी, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य, इसको निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है, 17 में से 5 को घटाओ, कितना बचेगा 12, 12 से 840 को भाग दे दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 7 84, मतलब 70 इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका हमने समझाया है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगला क्या है, तीन साझेदार ए बी और सी 2,21,000 रुपए आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000 रुपए, 3,000 रुपए और 4,000 रुपए निकाल दिए जाए, तो निकाल दिए जाने के बाद क्या है, निकाल दिए जाए तो धनराशि प्राप्त करेंगे किस रेशियो में, 11:18:24 में, ठीक है, के अनुपात में होगी। तो बी ने कितनी धनराशि ली, ये इनने जो पैसे निकाल दिए हैं उसके बाद का रेशियो है। तो जो इसका था एक्चुअल में कितना था, 11x प्लस इसका कितना निकाला है 2,000, तो 2,000 इसमें प्लस होगा। और वैसे ही इसकी अगर हम बात करें तो ये 18x प्लस इसका कितना निकाला गया है 3,000 रुपए, 3,000 इसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 3,000 निकालने के बाद की इसकी यूनिट 18 आई है। और जो सी है 24x, इसका कितना है, इसका भी अगर हम देखें तो इसने 4,000 निकाले हैं। अब अगर इनका कंप्लीट इनने जो राशि है बांटनी वो कितनी है, टोटल इन सबको प्लस करते हैं जिसकी वैल्यू हमें दी है 11 और 18 हो जाएंगे हमारे पास, कितना इन सबको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 9 9 4 13 का 3, हासिल कितना आ जाएगा 1 2 और कितना 3 3 2 5 53 100 हो जाएगा। और इधर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9,000 और बराबर में टोटल कितना था 2,21,000 रुपए, ठीक है, 2,21,000। अब क्या होगा, ये 9,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 53x बराबर 2,21,000, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा हमें 9,000 माइनस कर देंगे तो 0 0 और ये 0, फिर 11 में से 9 गए, कितने बचे 2, एक इधर दे दिया है, कितना हो जाएगा ये 1 2। अब इसको 53 बटे में जाएगा, यहाँ पे 2,12,000 बचा है, x बचेगा 53 यहाँ पे बटे में आ जाएगा। 53 से अगर हम काटे इसको तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 4,000। अब यहाँ पे हमें किसका हिस्सा बताना था, बी ने कितनी धनराशि रुपए में प्राप्त की, तो ये बी का हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पे हम x की जगह पे रख देते 4,000, तो कितना हो जाएगा 18 चुके 72,000 और प्लस कर देंगे इसमें कितना 3,000, तो कितना हो जाएगा ये
3000 प्लस कर देते हैं 75,000, तो कितना आ जाएगा बी का हिस्सा 75,000 रुपए, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जिसमें कि क्या दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हमें 252 दिया है एलसीएम, और एचसीएफ हमें दिया है 12। अब हम जानते हैं दो संख्याएं अगर x और y ले ले तो उनका गुणनफल इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 252 गुणे में 12 मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दूनी 24 का कितना 4 हासिल 2, 12 पंच 60, 2 62 हासिल 6, फिर 12 दूनी 24 और 6 30, तो 30 24 आ गया है। और अंतर क्या दिया उनका, x माइनस वाई बराबर हमें दिया 48। अब हम योग ज्ञात करना है संख्याओं का, तो हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy, ये होता है। अब x माइनस वाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 48 का वर्ग प्लस 4x इंटू वाई की जगह पे रखेंगे 30 24, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे, ये आएगा 23 0 4, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 का 6 हासिल कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 4 3 12। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की फिर 0 हासिल 1, फिर कितना हो जाएगा 0 और 3 कितना हो जाएगा 3 और 1 हासिल कितना 4। इसके बाद अगर हम बात करें कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना 4 और फिर 1 बच गया, ठीक है। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इधर से इस पर हटाएंगे इधर करनी, तो 144 का तो 12 और 100 का 10, तो 120 क्या आ जाएगा x प्लस वाई का, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, ध्यान से सुन लेना इसको। क्या है, एक कक्षा के दो बैच ए और बी है, बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में कितने 56 छात्र है। यदि बैच ए का औसत कितना है 43 किलोग्राम है और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है। इसमें क्या है, एक कक्षा के दो बैच हैं ए और बी, तो ए के जो छात्र है 44 किलोग्राम 44 छात्र है, और बैच बी में कितने छात्र हैं, ए में कितने हैं 44 है और बी में कितने हैं 56 छात्र है, ठीक है। ए का औसत भार कितना है 43 है, इनका जो औसत भार है वो 43 है, और बी का कितना है औसत भार 39 किलोग्राम है। तो हमें पूरी क्लास का औसत भार बताना है कंप्लीट। तो कुछ नहीं करना है, इनका गुना करना है आपस में। तो पहले इसका गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 44 गुने में क्या है 43, इसका गुना करते हैं 4 3 12 का 2 हासिल है, 4 चौक 16 और 4 3 12 16 और ये 12 कितना हो जाएंगे 28 28 और 1 29 का 9, फिर हासिल कितना आ जाएगा 2, 4 चौक 16 और 2 18 1892 आ जाएंगे। वैसे ही 56 और 39 का गुना करते हैं, 56 गुने में क्या है 39, तो कितना आ जाएगा 9 ये 9 छक 54 का 4 हासिल कितना 5 5 नाम 45 और कितना हो जाएगा 6 18 18 और 45 कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल 1, ये 5 और 1 6 और इसमें 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 68 68 का 8 फिर हासिल कितना 6, तो 5 3 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा तो 4 2 6 फिर 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 9 ये हो जाएगा 17 का 7 फिर हासिल 1 2 1 2 और 8 कितना 10 की 0 फिर हासिल 1, तो 2 और 1 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल कितनी संख्या है 44 और 56 100 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 40.76 इसका एवरेज आ जाएगा कंप्लीट क्लास का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास 2095 रुपए है। तो मूलधन कितना था, हमें मूलधन ज्ञात करना है।
तो हम क्या करेंगे, देखो जो 15% है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। सबसे पहले जब भी मूलधन ना दे तो एक तरीका होता है, ट्री मेथड से सोल्व करेंगे। 15/100, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20 आ गया। और जब भी जैसे 2 वर्ष और कितना 2/3, तो 2 वर्ष से ऊपर की बात की गई है, तो इसको हम जैसे 3 वर्ष का सोल्व करते हैं सवाल वैसे करेंगे पहले। तो इसका क्यूब कर लेंगे, 20 का क्यूब करा हमने 8000 और इसको हमने प्रिंसिपल माना है, ठीक है। इसका अगर हम 3/20 निकालें तो ये आ जाएगा कितना 1200। इसका 3/20 फिर से निकालेंगे तो कितना आएगा 1200। दूसरे वर्ष में फिर इसका 3/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। तीसरे वर्ष अगर बात करें तो इसका पे तो कितना आएगा 1200, इसका 180 और फिर इस पे 180 लगेगा। इसका 3/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 का 3/20 निकाल सकते हैं हम, कैंसिल, 2 नाम 18, 9 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो 2 वर्ष का तो हमें कंप्लीट ब्याज चाहिए जो कि कितना हो गया 2580, ठीक है। और ये जो ब्याज आ गया ये तीसरे वर्ष का कंप्लीट आ गया है, इनको प्लस करने पे कितना आ जाएगा 7 और 8 8 कितना 16 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का 8 हासिल 1, फिर कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 ये आ गया है कंप्लीट तीसरे वर्ष का। पर हमें तीसरे वर्ष का पूरा नहीं चाहिए, कितने का चाहिए, ये तीसरे वर्ष जो 12 महीने होते हैं इसमें हमें कितने महीने का चाहिए 2/3 वर्ष, मतलब कितना, इसका डायरेक्ट ये जो 12 महीने हैं तीसरे वर्ष इसका हमें कितना, इसका माह में बदलने के लिए इसका निकाल देते हैं 2/3 है, इसको माह में बदलने के लिए एक माह में 12 वर्ष होते हैं, इसलिए 3 × 12 4 दूनी 8 माह का चाहिए, ठीक है। जो ये ब्याज आया है ये कंप्लीट 12 महीने का आ गया है, हमें कितने महीने का चाहिए 8 महीने का, ठीक है। ये जो ब्याज है ये है 12 महीने का, हमें कितने महीने का चाहिए ये 8 महीने का। तो इसको काट देंगे 4 3 ये 4 दूनी 8 4 3 12, या फिर डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, ऐसा करने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट कैसे कर देंगे। ये जो ब्याज आया है ये कंप्लीट हमारे पास 1 वर्ष का आ गया है, पर हमें चाहिए कितना 2/3 वर्ष, 2/3 का चाहिए। तो 2/3 का कैसे निकालेंगे, 3 से काट देंगे इसको, 3 5 15 3 दूनी 6 3 नाम 27, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, कितना हो जाएगा 2 नाम 18 का 8 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 5 10। अब ये और ये कंप्लीट जोड़ लेंगे तो ये 2 वर्ष और कितना 8 माह का ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर लेते हैं 2580 प्लस कितना 1058, 8 8 5 13 का 3 हासिल 1, फिर कितना हो जाएगा ये 5 और 1 6 और ये कितना हो जाएगा 3 36 38 आ जाएगा। पर इसकी वैल्यू हमें दी कितनी है 9095, 9095, ठीक है। कितना गुना है 9095 बटे में 36 38। अब इसका हम डायरेक्ट गुना कर देंगे प्रिंसिपल में, जो कि 8000 हम मान के चले थे, इसमें गुना करते हैं अगर 8000 में किसका 9095 बटे में क्या है 36 38, तो ये 2 से कट जाएगा, पहले तो 2 चुका 8 4000 और ये 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 2 8 16 और ये 2 एकम 2 2 9 18 और ये इससे कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 20 तो 20000 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब मूलधन कितना था 20000, जो कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं हम इसका मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, जो कि किस पर आधारित है, नाव और धारा पर आधारित है, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझना इसको कैसे करेंगे। क्या दिया गया है, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत दिशा में, क्या है क्वेश्चन, एक नाव 45 मिनट में
जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में कितनी 7/1/2 किलोमीटर जा सकती है। यहाँ 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती हैं। तो जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में यहाँ कितना समय लेगी। ऑप्शन दिए हैं 4। पहले आप इसका सॉल्यूशन करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आप देखें। क्या है देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 इक्वेशन बनेगी। पहले तो हम मान लेते हैं, माना जो स्थिर जल में जो नाव की चाल होती है उसको हम x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं। और धारा की दिशा में दोनों की चाल जुड़ती है, धारा की दिशा में चाल हो जाती है x + y और विपरीत दिशा में क्या हो जाती है x - y, चाल घटती है। जिनने बेसिक पढ़ा है नाम धारा को उनको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो 5 किलोमीटर की दूरी, जल प्रवाह विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, मतलब 5 बटे में दूरी बटे में क्या रखेंगे उसकी चाल x - y विपरीत दिशा। और कितनी 7/1/2 मतलब 2 × 14 और 15/2, 2 बटे में आ जाएगा। कौन सी दिशा में, ये x + y धारा की दिशा में। कितने समय में, 45 मिनट में। मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दूरी यहाँ पे किलोमीटर में थी, km/h में आएगी। दूरी किलोमीटर में है और समय स्पीड क्या है km/h में। तो इस समय को भी हम इसमें आवर में चेंज करेंगे। 15 × 45, 15 × 60। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या बनेगी, 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा वाला पहले लिखेंगे, ये x - y प्लस फिर कितनी 5 किलोमीटर धारा की दिशा में। टोटल 25 मिनट में। अब ये यहाँ पे मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, 5 × 25 और ये 12 कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों को हमने सेम बनाने के लिए, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 बनाने के लिए पहले समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरे में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें समझ में आ गया होगा आपको। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हैं इस पूरी समीकरण में, या फिर एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 5 बटे में x - y प्लस 2 का गुना कर रहे हैं तो ये 10 हो जाएगा, 10 बटे में x + y और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 बटे में 12। ठीक है, अब या तो हम इसको, हमारे पास 2 मेथड है, या तो हम इसको ऑप्शन से कर लें या फिर इसको पूरा सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करें, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, या तो इसको हमारे ऑप्शन से मान के करेंगे या पूरा हल करेंगे। तो एक बार मैं इसको पूरा सॉल्व करवा देता हूँ आपको, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ऑप्शन से भी इसको कर लेंगे हम। ठीक है, तो पहले देखते हैं पूरा बेसिक से। हम इन दोनों समीकरण को सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। इस हमारे पास स्पेस कम है तो इसको आपको, ये जो स्टेप है ना, इसको यहाँ पे ध्यान में देना है। इन दोनों स्टेप को हम सोल्व कर रहे हैं प्लस माइनस, तो चिन्ह बदल जाते हैं प्लस माइनस करने में। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये पूरा सेम हो गया तो ये कट जाएंगे। इनको अगर हम सोल्व करें तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो डायरेक्ट घटा रहे हैं हम, क्या हो जाएगा एलसीएम। इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2x + y, ये एलसीएम हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करें तो ये तो पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा अब यहाँ पे 15, तो 15 लिखेंगे। और इससे अगर इसको डिवाइड करें इससे, तो x + y से x + y कट जाएगा, 2 बचेगा और 2 का गुना 2 का गुना होगा 10 में, पर चिन्ह माइनस का है ये, तो माइनस का क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, और वैसे ही इधर अगर सोल्व करें, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा। और ये 4 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। 3 का गुना 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 9, और फिर 12 से 1 बार में कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 बटे में 2x + y। और इधर देखें तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 बटे में 12। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 12 का गुना इधर आके होगा तो ये कितना हो जाएगा 12 × 5
60 और ये हालांकि ये 2 से काट सकते हैं हम पहले, 2 6 12, फिर 6 का गुना इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 30 और बराबर में कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का मान हमें कितना मिल गया 30, जो कि हम रख सकते हैं समीकरण x प्लस वाई का मान जो आया है 30, इसको हम रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे हम कितना x प्लस वाई, ये 5 बटे में x माइनस वाई एज इट इज रखा हमने, प्लस 15 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे रख देंगे कितना 30, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, बराबर में कितना है 3 बटा 4, 15 चौक 60, ये 1 बटा 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 बटे में x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 4 माइनस का 1 बटा 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 3 में से 2 गए कितना, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 दूनी 4, और इधर क्या है 5 बटे में x माइनस वाई, तो इसका गुना इधर होगा कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो दो समीकरण बन गई, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया है, x प्लस वाई बराबर 30 आ गया, x माइनस वाई बराबर आ गया कितना 10। तो अब हम x और y का मान निकाल सकते हैं। वैसे हमें विपरीत दिशा में उसकी चाल आ गई है ये, ठीक है, x माइनस वाई का मान कितना आ गया है 10। तो 10 को कहाँ पे रख देंगे हम, हमें कितनी दूरी चलानी थी विपरीत दिशा में, 12 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे में 4, विपरीत दिशा में चाल क्या है 10, 10 से भाग दे देंगे, ये स्पीड आ गई है क्या मतलब ये समय आया है आवर में, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे और ये कट जाएगा यहाँ पे 0 और कितना हो जाएगा 72, तो क्या आ जाएगा 72 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है जो कि हमें सोचना पड़ेगा, ये ऑप्शन में जो x और y के मान को सोचना पड़ेगा, है ना, जैसे कि x और y का मान क्या आ जाएगा, x का मान अगर हम यहाँ पे 20 मान लें और यहाँ पे x का मान की y का मान क्या मानते 10, वैसे यहाँ पे 20 प्लस 10 मान लें तो ये इससे समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगी। 20 10 मानने पे कितना 3 बटा 4 है, इधर भी 3 बटा 4 आ जाएगा, तो विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो 20 में से 10 घटाएंगे कितना जाएगा 10, तो जो 10 है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट जो 12 को भाग दिया 10 से डायरेक्ट भाग देंगे और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। परंतु इसमें हमें सोचना पड़ेगा ऐसे, है ना, और अगर बेसिक सीख लिया तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने इसके कंप्लीट क्वेश्चन कितने किए हैं आज की क्लास में, मैथ्स के 15 क्वेश्चन किए हैं। अब हम करेंगे इसके कंप्यूटर के क्वेश्चन, है ना, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे।